आज हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर करने जा रहे हैं विद्यार्थी। तो देखिएगा बोर्ड पर ज़रा कि हमारे पास हम फिजिक्स का पहला लेसन 12th क्लास का बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर 12th क्लास का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो पहला लेसन है इलेक्ट्रोस्टैट। फिजिक्स में पहला लेसन है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, स्टैटिक्स। इसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है हमको कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो हम आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में बता रहे हैं फिजिक्स का 12th क्लास का, ठीक है। कूलॉम के नियम, ठीक है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स के नियम। तो कूलॉम्स के नियम क्या कहता है ये तरह समझिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग चार्ज वगैरह के बारे में जानते हैं कि आवेश क्या होता है, सब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। कि कोई बिंदु पर जब चार्ज होता है तो चार्ज जो होता है आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ तो दो प्रकार का कोई भी आवेश हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही तरह के अगर चार्ज को आप एक जगह रखते हैं तो इसमें रिपल्सन होता है। इसमें जो फोर्स लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो प्रतिकर्षण बल होता है और डायरेक्शन दोनों को दो तरफ का होगा, ठीक है। दोनों रिपल करेंगे। अगर ये चार्ज प्लस प्लस है तो, और अगर ये माइनस माइनस है तो भी रिपेल करेगा, ठीक है, तो भी ये रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तब जाकर के इसमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तब जाकर के इसमें अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज आप जानते हैं कि सेम चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। और जब दोनों में अट्रैक्शन होता है तब उस बल को हम लोग कहते हैं आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स और ये होता है रिपल्सन फोर्स। तो आप ये कूलॉम्स लॉ भी यही है कि दो आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल लगता है वह दो नियम को फॉलो करता है। तो पहला नियम क्या कहता है कूलॉम्स लॉ का, कि अगर कोई चार्ज है, हमारे पास कोई चार्ज है, अगर यहाँ पर हमारा एक चार्ज है और यहाँ पर हमारा एक चार्ज है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों अगर R दूरी पर रखा गया है, इन दोनों के बीच के दूरी अगर R है, तो ये अगर सेम चार्ज है तो इसका रिपल्सन फोर्स इधर होगा और इसका इधर होगा और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसको हम माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर R होगा, ठीक है, दो आवेशों के बीच में। तो कहता है कूलॉम्स का नियम कि दो आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्यार्थी, प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समानुपाती होता है, इसको हम लोग समानुपाती कहते हैं। और दूसरा बिंदु कहता है कि इसके बीच के जो दूरी होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्युत्क्रमानुपाती जरा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ये समझिएगा।
जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने उल्टा होता है। ये कूलम्ब्स के दो नियम हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको करते हैं तो हमारे पास आता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारे पास आता है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं कि जहाँ K एक धनात्मक नियतांक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मान होता है, इसका मान निश्चित होता है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ से आपको अगर निकालना है तो हम आप निकालते हैं, ये हमारा आ जाता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है विद्यार्थी, अब अगर हमको यहाँ पर से यही कूलम्ब का नियम कहता है, और जरा आपसे कोई कहेगा यहाँ पर कि के का एसआई मात्रक निकालिए, यहाँ से अब के क्या है, तो के है जो इसको हम लोग पैरावैधुता भी कहते हैं और परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो के एक धनात्मक नियतांक है, तो के का एसआई मात्रक हम निकालेंगे। के का क्या निकालेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे। तो के का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के बराबर अगर हम निकालते हैं तो इधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा F R स्क्वायर Q1 Q2। ठीक है, इसका यूनिट का निकलेगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और मीटर होता है दूरी का, तो मीटर का स्क्वायर, इसका होता है कूलम्ब और कूलम्ब, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब के पावर -2। तो ये के का एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं और आपको हम लिख रहे हैं आगे। हमारा यहाँ से आया, क्या आया, ये देखिएगा, हमारे पास कूलम्ब्स के नियम से आया था Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो इसको हमने लिखा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के का था जहाँ के एक नियतांक था, ठीक है, कांस्टेंट था, और न कांस्टेंट है, नियतांक है। के क्या है विद्यार्थी, एक नियतांक है, और के नियतांक है, और के का मान जो होता है मान, ठीक है, तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है वो जहां लिखना, जहां एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस। ये क्या है, फ्री स्पेस है, और या इसको निर्वात में, या ये निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में की पैरावैधुता को हम लोग परमिटिविटी भी कहते हैं। पैरावैधुता, परमिटिविटी जो होता है, ठीक है, पैरावैधुता है। अब ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो है विद्यार्थी, ये एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट अभी हम आपको बताए थे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर होता है। तो ये इधर है, अब इसका हमको यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा इसका मान होता है इतना गुने 10 के पावर माइनस इतना, और ये कूलम्ब न्यूटन के पावर 1 और मीटर के पावर 2। अब ये नीचे है ना और ये ऊपर है, तो इसका यूनिट निकालेंगे तो ये ऊपर से नीचे चला जाएगा, तो इसका यूनिट ये आ जाएगा। ठीक है, या इसका यूनिट होता है फैराड मीटर 1, फैराड मीटर। ठीक है, तो इतना को आप लोग कुछ 8.9 गुने 10 के पावर -12 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको
ये कर सकते हैं। तो ये भी होता है इसका यूनिट। तो 1 फराड बराबर होता है कूलम के स्क्वायर, न्यूटन का स्क्वायर और मीटर के पावर -1। एफ जो है ये फराड है, फराड। ये जो होता है धारिता का मात्रक होता है, धारिता, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, ये इसका एसआई मात्रक होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको बनाना होगा तो ये सब आपसे पूछेगा कि के का एसआई मात्रक क्या होगा, पैरामीटिविटी का क्या होगा। इसी को हम लोग पैरावैधुता कहते हैं, पैरावैधुता कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछेगा आपसे। चलिए अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कूलम्स के नियम को वेक्टर्स के हम ना वेक्टर्स के रूप में या वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमारा हेडिंग है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर में सदिश राशि के फॉर्म में, सदिश राशि क्या है दूसरा मार्कर, सदिश राशि के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारा एक हम लोग प्लेन ले लिए, ये जो बिंदु कटता है इस बिंदु को ओरिजिन बोलते हैं, ओ। तो ये हमारा ओरिजिन है। एक हमारा चार्ज Q1 यहाँ है और एक चार्ज हमारा यहाँ है। ये हमारा Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, तो जरा आप इसका डायरेक्शन देखते हैं। ओरिजिन से यहाँ के तक के जो दूरी है इसको हमने R1 माना है। क्या माना है? R1 माना है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको R2 माना है। तो अब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा। ये चार्ज है ना विद्यार्थी, आवेश है। तो आवेश अगर विपरीत चार्ज का होता है तो एक दूसरे में विपरीत चार्ज का होता है तो अट्रैक्शन, और एक ही चार्ज का होता है तो रिपल्सन होता है। ये आपको पहले बता दिए हम कि एक ही चार्ज का होगा तो रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा और ये रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा तो फोर्स को F से सूचित करते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ से, ठीक है, इससे इसके बीच की दूरी अगर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम 2 से 1 के तरफ लिए हैं तो 1 2, इसका नाम होगा R12। ये 1 2 के रिस्पेक्ट में लिए हैं। और अगर 1 के रिस्पेक्ट में 2 की तरफ आते हैं तो ये हमारा दूरी हो जाएगा R21। क्या हो जाएगा? R21। और ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज कितना है? Q2 है। Q1 चार्ज है और ये बिंदु का चार्ज Q2 है। ठीक है, तो बल 2 आवेश के द्वारा 1 आवेश पर जो बल लगाया जाएगा वो हो जाएगा F12। 2 के द्वारा 1 पर, और 1 के द्वारा 2 पर लगाया जाएगा जो हो जाएगा 2 1। तो अब हम इसको दिखाते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है। लेकिन किसके द्वारा ये प्रतिकर्षण बल किस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं? हमने वेक्टर लिया है तो सदिश है तो हमारा वेक्टर दिखाना पड़ेगा ना डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शंस लेते हैं कि ये वाला 2 वाला बल 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, तो 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल है। तो इस डायरेक्शन की दूरी क्या है विद्यार्थी? इस डायरेक्शन का दूरी इधर से इधर जो बल लग रहा है इसका दूरी है 1 2। तो ये 1 2 R²। और इसके लिए हम लोगों को इसका यूनिट वेक्टर हमने दिखा दिया। और इसी प्रकार से अगर हमको 1 2 1 का लेना होगा, 1 2 का लेना होगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 2 1
के स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर 2 1 हो गया। ठीक है, हम यूनिट वेक्टर के रूप में इसको दिखा दे रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको और बता दे रहे हैं कि R1 और R2 के रूप में अगर इसको दर्शाना हो या इसको दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, तो जरा देखिएगा आप। तो अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ से इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इधर से ऐसे गए और ऐसे आए हैं, और इसका डायरेक्शन ये है, तो इसका नाम है R2, इसका नाम है R1 और इसका नाम है R21। तो इस तरह से आप लोग वेक्टर्स के अगर पढ़े होंगे तो जानते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में है, तो यह इसका रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या होगा विद्यार्थी, R1 प्लस R21। ठीक है, R1 बराबर R21 होगा। और इससे अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो हमारा आ जाएगा R21 बराबर R2 माइनस R1। ठीक है, वेक्टर ये R21 को R2 और R1 के रूप में निकाल रहे हैं। तो अब आपको ये हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो यहाँ से हमारा ये डायरेक्शन चला और यहाँ से ये डायरेक्शन है, तो इसका नाम है R2, इसका नाम है 1 2। तो यहाँ से ये जो है ये इसका रिजल्टेंट होगा R1। तो हम यहाँ लिखेंगे R1 बराबर R2 प्लस R12। तो यहाँ से R12 बराबर हो जाएगा विद्यार्थी R1 माइनस R2। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ को इस प्रकार से निकाल लेंगे। और यहाँ से हम ये भी निकाल लेंगे, ये हमारा दूरी आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और ये Q1 Q2 चार्ज दिया ही रहेगा। और K का मान आपको पता ही है क्या होता है, से हमने बताया था आपको। और नहीं तो आप लिख लीजिएगा K के मान निर्वात के लिए 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब के पावर -2 होता है। और एप्सिलॉन नॉट का आपको बता ही दिए थे। ठीक है, ये किसके लिए होता है, जब निर्वात में आवेश हो। आवेश कहाँ हो विद्यार्थी, निर्वात में, जहाँ हवा नहीं हो। तो आज मैं आपको कूलम्ब्स लॉ बताया हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमको आपको 12th क्लास का पूरा फिजिक्स का इसी प्रकार से 20 से 25 क्लासेस में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन का, तो वो आप हमारे वीडियो को से तैयारी पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको 12th क्लास 10th क्लास और कॉम्पिटिटिव मैथ का भी क्लासेस इसी प्रकार से देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।